बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थप्पड़ों की गूंज में सियासी सफ़र जारी है। वैसे तो लॉन्ग मार्च भी जारी है, लेकिन किसने किसको थप्पड़ मारा, कब कब थप्पड़ मारा, क्यों थप्पड़ मारा और उस थप्पड़ खाने वाले ने फिर थप्पड़ खाने के बाद क्या रिएक्शन दिया। कभी खबर आती है कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकल गए, कभी खबर आती है कि उन्होंने लॉन्ग मार्च का अपनी तारीख का ऐलान कर दिया और कभी खबर आती है कि उन्होंने आर्मी चीफ की तकर्री पर रजामंदी का इजहार कर दिया। तो ये किसको थप्पड़ पड़ रहे हैं और कौन थप्पड़ मार रहा है, ये बड़ा ही अहम सवाल है जिसकी हर तरफ गूंज सुनाई दे रही है। और लेकिन उन थप्पड़ों के बाद एक नई खबर भी आ गई है और नई खबर ये है कि इमरान खान साहब ने अपनी चाहने वालों को यानी पीटीआई के सपोर्टर्स को 26 तारीख का टाइम दे दिया है पिंडी में जमा होने का। तो वो 26 तारीख को क्या करेंगे और उनका मकसद क्या होगा। लेकिन उससे पहले अगर हम वापस आ जाएं थप्पड़ों पर, तो 2 दिन से कल शाम से थप्पड़ की बड़ी गूंज सुनाई दे रही है। ये थोड़ा सा पीछे चले जाए तारीख हमारी, अगर हम देखें तो 9 अप्रैल की शाम इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हाउस छोड़ने को तैयार नहीं थे। असम्बली की कार्रवाई चल रही थी, वोटिंग हो नहीं रही थी, फिर स्पीकर साहब भी गायब हो गए। वो वज़ीर आज़म, उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास पहुंच गए और लग ये रहा था कि आज ये मामला नहीं निपटेगा। कोर्ट ने टाइम दिया हुआ था रात 12 बजे तक का, लेकिन कुछ सुझाई नहीं दे रहा था, कोई सूरत ही नहीं नज़र आ रही थी। तो फिर अचानक खबरें आई कि कोई थप्पड़ पड़े हैं और अब कुछ कार्रवाई होने लगी है। तो खबरें तो अजीबोगरीब सी ना कि हेलीकॉप्टर उतरा है और लोगों ने देखा है, उसके बाद कुछ लोग भागे हैं। अच्छा, कुछ चीज़ों की ज़ाहिर है वीडियो फुटेज थी कि लोग वहाँ से निकले हैं और वो मीडिया वालों से बात किए बगैर अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे और भाग गए। ये सारी चीज़ें हमने देखी। लेकिन एक और बात जिसकी तस्दीक हो रही थी, जो कि पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं ने भी बताई, वो काबिले एतबार थी कि वहाँ पर एम्बुलेंस और प्रिजन वैन आई थी। अच्छा, ये इसकी वजह से कोई खौफ पैदा हो वो अपनी जगह, लेकिन हकीकत ये थी कि कुछ लोगों ने उन्हें समझाया इमरान खान साहब को, और स्पीकर साहब ने भी जाकर बता दिया था कि मैं अब इसको होल्ड नहीं कर सकता, इजलास को नहीं रोक सकता, ना मुलतवी कर सकता हूँ, हाँ मैं रिज़ाइन कर सकता हूँ, तो आप किसी और से प्रोसीडिंग करवा लें, ये मैं कर सकता हूँ। तो यही हुआ और वहाँ से वो बात ख़त्म हो गई। और फिर वो कहानियाँ तो चलती रही। कहानी का तो हालत ये थी कि बीबीसी ने स्टोरी चला दी कि जी वहाँ पर थप्पड़ पड़ गया, अगरचे उन्होंने उसके बाद कहा कि ये तस्दीक नहीं हो सकी थी समर की, लेकिन बहरहाल स्टोरी चल गई। अच्छा, अब 2 दिन से ये हुआ कि इमरान खान साहब जमान पार्क में हैं और पीटीआई की तरफ से ये एक ख्याल आ रहा था, ये खबर आ रही थी उनकी तरफ से कि आर्मी चीफ की तकर्री का जो समरी होगी, जब वो सदर साहब के पास जाएगी वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, तो वो उसको रोक लेंगे। तो इसके लिए फिर बातचीत शुरू हुई, वो नेगोशिएशन ज़ाहिर होनी थी। मतलब ये कैसे हो सकता है कि आर्मी चीफ की नाम फाइनल हो जाए आर्मी की तरफ से भी और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी, और फिर कोई उसको रोक ले। मतलब ये तो हमने देखा है कि वज़ीर आज़म साहब ने, यानी जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, उन्होंने DGISI की अपॉइंटमेंट की समरी रोकने की कोशिश की थी, वो नहीं रुकी थी। उसका प्रोसीजर एक फॉलो किया गया, वो सारा कुछ हुआ, लेकिन वो समरी नहीं रुकी, वो फाइनली वो हो गया था। तो ये कैसे मुमकिन है कि आर्मी चीफ की समरी कोई रोक ले। खैर, चूँकि उनकी तरफ से पीटीआई वाले माशाल्लाह इस किस्म के कारनामे अंजाम दे सकते हैं, कोई भी अनहोनी हो सकती है, इसलिए इन चीज़ों का डाउट था। तो कहानी ये बनी कि जो खबरें आनी शुरू हुई कि जमान पार्क में कोई गया है और वहाँ पे थप्पड़ पड़े हैं, और उसके बाद इमरान खान साहब मान गए हैं और इमरान खान साहब ने सदर अलवी को भी कहा और सदर अलवी ने फिर ऐलान कर दिया, अपने दोस्तों के ज़रिए खबर दी कि वो जो भी समरी आएगी उसको साइन कर देंगे। अच्छा, दूसरी तरफ फिर एक और ख़बर आनी शुरू होगी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को थप्पड़ पड़े हैं, और वो जो आर्मी की मर्ज़ी का, यानी कमर जावेद बाजवा साहब की मर्ज़ी का नया आर्मी चीफ अपॉइंट करने को तैयार नहीं थे, तो उन्हें थप्पड़ पड़े हैं। तो उसके बाद वो मान गए हैं, अब वो मामला सेट हो गए हैं। लेकिन ये अजीबोगरीब सी बात है कि हम कैसे सोच लेते हैं। मतलब मैंने तो उस वक्त भी जब बात की थी इमरान खान साहब के हवाले से, 9 अप्रैल वाली जब बात आई थी, कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक वज़ीर आज़म को थप्पड़ पड़ जाए। अगर वज़ीर आज़म को थप्पड़ पड़ जाता है, खुदा ना खास्ता, चाहे वो इमरान खान साहब हो या शहबाज शरीफ साहब हो या कोई भी हो, तो ये एक वज़ीर आज़म को एक शख्स के मुंह पे थप्पड़ नहीं होगा, ये थप्पड़ इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम के मुंह पर लगेगा। मतलब वो पाकिस्तान का नुमाइंदा है, पाकिस्तानी अवाम का नुमाइंदा है, पाकिस्तान के अवाम का। मतलब अवाम ने असम्बली सेलेक्ट किया, असम्बली के मेंबरान ने वज़ीर आज़म को सिलेक्ट किया, तो इलेक्ट किया, तो वो जो है उसको थप्पड़ नहीं पड़ सकता, और ना ऐसी कोई रिवायात रही हैं। मतलब वर्स्ट टू वर्स्ट केस क्या होता है, मार्शल लॉ लग जाता है। मुशर्रफ साहब के जब मार्शल लॉ लगा
तो हमने वो उसकी कार्रवाई फिर तो बड़ी ओपन हो गई ना, सारे शवाहिद आ गए, मुख्तलिफ एंगल से आने वाली स्टोरीज़ को इकट्ठा किया, तो वो हमारे सामने मौजूद है। मतलब अगर आप देखना चाहें, वैसे तो बहुत सारी उसकी बुक्स लिखी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियोज़ भी बनी हैं। वो फैसल वड़ाइच साहब का देखो सुनो जानो, उसमें बड़ी तफसील के साथ जो है ना, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में कोई 60+ में एपिसोड्स आ गई हैं, वो सारा उसमें तफसीलात के साथ मौजूद है कि कैसे कू भी कैसे हुआ था ना, वो वाला पोर्शन भी आ चुका हुआ है, शुरू से वो मौजूद है हिस्ट्री जो है ना। उर्दू ज़ुबान में मेरा ख्याल है सबसे बड़ा चैनल वही है, तो उसमें भी मौजूद है। और बहुत सारे सोर्सेज से आ गए ना कि एक जनरल ने आके नवाज शरीफ को कहा उनके स्टिक के साथ कि जेंटलमैन सिट डाउन, ये मैक्सिमम था। थप्पड़ वाली बात वहाँ पर भी नहीं हुई जहाँ पर कू हो गया था, मतलब फौज ने टेक ओवर कर लिया, दीवारें फलांग कर अंदर आ गए, गन्स उठा के आमने सामने खड़े हो गए, सारा कुछ हुआ, लेकिन थप्पड़ वाली बात नहीं हुई थी। तो ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान को या शहबाज शरीफ को थप्पड़ लग जाए? ऐसा नहीं होगा। लेकिन चूंकि हमारा वो सोच रहा है ना सनसनीखेजी और एक्शन, वो आप मौला जट देख लेना यार, 79 में उसका पहला वर्जन आया था, तो आज 33 ईयर्स के, बल्कि 43 ईयर्स के बाद उसका दोबारा वर्जन आया है, उसका नई जो एपिसोड आया है, दूसरा जो मौला जट आई है ताज़ा तरीन, उसको भी लोग बड़ी खुशी से देख रहे हैं। मतलब वो गंडासा लेकर और घोड़े पर बैठ कर आकर गोलियां चलाते हुए शूट कर देना और गर्दनें उतार देना और लड़ाई करना और मारना और बड़के लगाना, ये सारी चीज़ें जो है ना सनसनीखेजी, ये हमें फिल्मों में, ड्रामों में हमें पसंद है मेजॉरिटी लोगों को ना। आज भी देख लें, अर्तुगरुल गाजी हो या कोई और, आप कोई भी जंगी उस हवाले से लगा लें जिसमें जंग हो और लड़ाइयाँ हो, बड़ा वो आपको पुरानी मूवीज़ ट्रॉय देख लें या कोई और कुछ भी देख लें, मतलब आप हमारी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं और सीरीज़ हैं इवन जिस बड़ी कामयाब होती हैं, तो लोगों को ना शौक़ होता है इस तरह की बातें सुनने का। वो तो जो 9 अप्रैल से थप्पड़ वाली बात स्टार्ट हुई थी वो आज भी चल रही है, लेकिन मुझे यकीन है कि इस तरह का मामला नहीं हुआ। लोग खुश हो रहे हैं, एक दूसरे पर डाल रहे हैं। नून लीग वालों ने शुरू किया पीटीआई के साथ, और पीटीआई की सोशल मीडिया टीम कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने फिर वो ट्रेंड चलाने शुरू कर दिया कि शहबाज शरीफ, वो बेचारा अपने क्वारंटीन हुए हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब, पता नहीं वो कोरोना, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, वो कोरोना है या कोई ड्रोना है। जिस तरह से बातें आ रही हैं कि शायद वो कुछ चीज़ों से बचने के लिए, किसी प्रेशर से बचने के लिए साइडलाइन हो गए हैं और वो अपना आराम फरमा रहे हैं, तो लेकिन बीमारी का तो कोई पता नहीं होता ना, इसलिए किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मुमकिन है वो बीमार हों और उसमें वो क्वारंटीन हो गए हैं, वो वहाँ मौजूद है। लेकिन ये थप्पड़ों वाली बात फिक्र ना करें, लग बहुत अच्छी रही है लोगों को कि उसको चपेट पड़ी होगी, और अच्छा फिर मज़े ले लेके होता था कि किसने मारा। अब तो नाम आने शुरू हो गए हैं सोशल मीडिया पे। वो शुरू हुआ था लेफ्टिनेंट जनरल से कि हेलीकॉप्टर उतरा था और किसने थप्पड़ मारे, अब वो आ गया है उस तक कोई मेजर का नाम आ रहा होता है एक, कि वो मेजर साहब को साथ ले जाएं, उन्होंने थप्पड़ मारे थे, और पता नहीं क्या क्या स्टोरी है यार, कैसे मुमकिन हो सकता है। इस केस में वो जनरल बाजवा साहब को शामिल कर लिया है, उसके ज़मान पार्क में वो गए, आरिफ अलवी साहब उनको लेकर आए, इस तरह की बातें नहीं मुमकिन होती। तो इनको इंजॉयमेंट के हद तक ठीक है, ड्रामा, मूवी, सस्पेंस, एक्शन उस हद तक ठीक है, वहाँ तक इंजॉय करें। हकीकत से इन चीज़ों का ताल्लुक नहीं होता। ये थप्पड़ जो है ना ख्याली थप्पड़ है, और जो जिसको लगाना चाह रहा है उसको खुश होने दें। एक की बजाय 4-4 लगा ले, जितना मर्जी कर ले, थोड़ा सा और भी फैंटी शैंटी लगानी हो तो वो भी कर लें ख्यालात में, वर्चुअल कह लें। हाँ, चूँकि अब दौर वर्चुअल आ गया ना, सारा ऑनलाइन वाईफाई वो सारा चल रहा है, और 5G भी आने वाला है, तो फिर और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो वो चल रहा था, लेकिन उसके बाद हुआ क्या है, इमरान खान साहब एक तो वहाँ से चले गए थे प्राइम मिनिस्टर हाउस से। अब जो है वो समरी पर तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए ना कि समरी में कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन अब उन्होंने ऐलान कर दिया वो जो लॉन्ग मार्च उन्होंने एक प्रपोज, उनका लॉन्ग मार्च था और रुका हुआ था, अब उन्होंने उसकी फाइनली डेट दे दी है। उन्होंने पहले तारीख दी थी कि इस तारीख को मैं तारीख दूंगा, तो वो तारीख आज आ गई थी, हफ्ते का दिन था 19 नवंबर, तो आज उन्होंने ऐलान कर दिया कि 26 नवंबर को वो पिंडी पहुंचेंगे। अच्छा, यानी एग्जैक्ट एक हफ्ते के बाद, अगले सैटरडे को ना वो पिंडी पहुंचेंगे। वीकेंड होगा, एंजॉयमेंट के मूड में होंगे लोग। अच्छा, लेकिन उनका वो जो काफिला था वो एक कंटेनर बनाया हुआ है उन्होंने, अब अलामती तौर पे हम उसी को लॉन्ग मार्च समझ लें, एक ट्रक जो है वो उसको लॉन्ग मार्च समझ लें आप। तो वो ट्रक तो पहुँच गया रवात तक, तो अब उन्हें इंतज़ामिया ने जो इजाज़त दी है वो कोराल चौक से रवात तक की रैली की इजाज़त दी है। तो रवात तक उन्होंने दोबारा आना है, वो पता नहीं कहाँ से घूम फिर कर आएंगे, लेकिन उसके लिए 35 शराइत रखी हैं। वो 35 से मुझे याद आ गया, बड़ा वो मज़ेदार नंबर है ना। आपको याद होगा 35 पंक्चर भी लगवाए थे इमरान खान साहब ने, जिससे फिर भाग गए थे।
कि नहीं वो तो मैंने सुना था और उसने उससे सुना था, किसी से सुना था, बहुत दफ़ा उस पर बात कर चुके हैं। तो 35 शराइत के साथ इस्लामाबाद की इंतजामिया ने उन्हें इजाज़त दी है कि वो रैली निकालेंगे, ज़ाहिर है जिसमें बहुत अमन अमान के हवाले से होगा, वो राइटिंग में करेंगे, क्या क्या करेंगे, अदालत में भी केस चल रहा है अभी, तो वो देखें वहाँ तक पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते। लेकिन वो करने क्या जा रहे हैं? आर्मी चीफ की तकर्री तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कल रात बता दिया काम उसमें शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में। उन्होंने कहा 21 तारीख को समरी मूव होगी, यानी मंडे को समरी मूव हो जाएगी। उन्होंने कहा मंगल या बुध को फैसला हो जाएगा, नाम सामने आ जाएगा। अच्छा, मंगल या बुध को जब नाम सामने आ जाएगा तो 26 तारीख को इमरान खान साहब क्या लेने जा रहे हैं? वो सिर्फ अभी भी वो सिर्फ प्रेशराइज कर रहे हैं, वो ब्लैकमेलिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं कुछ कर दूँगा। और जो नया आएगा, अब उनके साथी जो है ना, उनके दोस्त जो है इमरान रियाज साहब जैसे, वो अब उसको ट्वीट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप नहीं होंगे इस्लामाबाद में, जब हम आएंगे तो आप नहीं होंगे। तो भाईजान अगर 26 तारीख है तो 26 तारीख को तो वो होंगे, सब होंगे। जिनसे आप डर रहे हैं ना कि वो नहीं होंगे, वो 26 को होंगे। उन्होंने 29 को जाना है इमरान साहब, इमरान रियाज साहब। एक ही बात है, वो इमरान खान साहब तक भी बात पहुंच जाएगी। हाँ, अदालती ऑर्डर उन तक नहीं पहुंचते, वो अलग बात है। लेकिन इमरान खान साहब के पास इमरान रियाज साहब वाली बातें सारी होती हैं, या यूँ कह लें कि इमरान रियाज साहब के पास इमरान खान साहब वाली बातें सारी होती हैं। जैसे घड़ी के बारे में उन्होंने जितनी तफसीलात दी ना कि उसने उसको बेची, उसने उसको बेची, उसने उसको बेची, वही 35 पंक्चर वाली स्टोरी, और फिर फलाह तक पहुँची, वो सारा फ्लॉप हो गया। तो इमरान रियाज साहब अब कह रहे हैं कि 29 को तो वो नहीं होंगे, यानी 26 को जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो वो नहीं होंगे, तो वो सब वहीं होंगे। 26 को कोई नहीं जा रहा, 26 को नाम अनाउंस होगा नए आर्मी चीफ का, और 29 को कमान की तब्दीली की तकरीब होगी। उस वक्त तक आप आराम करें, सुकून करें, अपने कंटेनर को ज़रा पॉलिश वॉलिश करें, चमकाएँ। वो उसका फ्रांसिक भी आपने खुद ही आपके बकौल कर लिया हुआ है, तो उस पर पता नहीं इमरान खान साहब कंटेनर पर दोबारा कैसे चढ़ेंगे। उनके अभी ज़ख़म हरे थे, बड़े गहरे ज़ख़म है, इतने बड़े बड़े ज़ख़म है। गहरे तो नहीं है क्योंकि गोली जाती है, गहरा तब होता है ना, और गोली लगती है तो कहीं से निकलती भी है, वो सारी चीज़ें। खैर वो अब ड्रामा चूँकि फ्लॉप हो चुका है, उसका फ़ायदा कोई नहीं बात करने का। तो वो प्लस्तर को कब उतारेंगे, जो 4 हफ्ते का डॉक्टर फवाद चौधरी साहब ने टाइम दिया था कि कम से कम 4 हफ्ते लगेंगे प्लस्तर को, तो वो उतार कर 26 तारीख को इमरान खान साहब होंगे पिंडी में। रवात तक की इजाज़त मिली है, क्या अब वो फिर तमाम अदालती अहकामात और हुकूमती पाबंदियों को तोड़कर रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश करेंगे? और अगर करेंगे तो किस लिए, लेने क्या जाना है? इलेक्शन के फौरी डेट ख़त्म, उनका मुतालबा ख़त्म हो गया। अमेरिका से आज़ादी ख़त्म, कोई मसला नहीं है। अच्छा, आर्मी चीफ अपनी मर्ज़ी का लगवाना, कोई मसला नहीं है। नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी मिल के आर्मी चीफ लगाएंगे, मैं उनका रास्ता रोकूंगा, कोई मसला नहीं है। तो फिर अब क्या लेने जा रहे हैं? कोई झुंझुना बजाना है, क्या करना है? तो देखते हैं कि 26 नवंबर को इमरान खान साहब कौन सा नया सांप निकालते हैं अपनी पिटारी से। शुक्रिया।